जैसे कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेट्स के बारे में, तो आज उसी में हमें जानना है वेन डायग्राम्स क्या है। तो वेन डायग्राम्स बेसिकली सेट्स को रिप्रेजेंट करने का पिक्चोरियल फॉर्म है। मीन्स अगर सेट को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको पिक्चर को हम कहेंगे वेन डायग्राम। तो कॉन्वेंशनली किसी यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट्स को सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर वेन डायग्राम में देखें तो हमारा जो A है वो एक सेट है और B है जो ग्रीन से है वो दूसरा सेट है, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो सिंपली ये पूरा वेन डायग्राम A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट करता है। इन अदर वर्ड्स ये दो डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर A इंटरसेक्शन B हो तो कैसे हमें वेन डायग्राम देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारे पास U एक यूनिवर्सल सेट पहले की तरह है और इस बार A हमारा ऐसा है और B इस पर्पल कलर से, जो भी कलर है वह उस कलर से है। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारे पास A और C, जो स्मॉल A और स्मॉल C हैं, वो मिल के बनाते हैं इस कैपिटल A के एलिमेंट्स को, मीन्स इस सेट को, और स्मॉल B और स्मॉल C इस पूरे कैपिटल B यानी कि B सेट को बनाते हैं। तो जो स्मॉल c जो बीच का रीजन है वो बताएगा केवल आपको जो दोनों में कॉमन पार्ट है, और वो है आपका A इंटरसेक्शन B। तो जो कॉमन रीजन होगा, जो ओवरलैपिंग रीजन होगा, वो हमारा A इंटरसेक्शन B रिप्रेजेंट करेगा वेन डायग्राम में। अब यूनियन कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है? तो यूनियन की अगर डेफिनेशन को देखें तो यूनियन का डेफिनेशन कहता है द सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ A और B और बोथ। मतलब कि जो A था उसके भी सारे एलिमेंट्स लेगा, वो B के एलिमेंट्स को भी लेगा और जो कॉमन था उसको भी लेगा। तो एंटायर ये शेडेड रीजन जो होगा वो आपका यूनियन रिप्रेजेंट करेगा वेन डायग्राम में A और B दो सेट्स के ऊपर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन कैसे हो सकता है, और ये रिलेशन एक्चुअली कार्डिनल नंबर के टर्म्स में देखना है। तो कार्डिनल नंबर एक्चुअली है क्या, आपको ध्यान होगा। जैसे ये कोई सेट है A और इस सेट में ये स्मॉल a और स्मॉल c मिल के बनाता है इस नंबर ऑफ A को, यानी कि नंबर ऑफ A, कार्डिनल नंबर ऑफ A, और वो हमने लिख दिया A प्लस C। सिमिलरली NB का मतलब है कार्डिनल नंबर ऑफ B, जो कि B में प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं। तो NB में हमारे पास क्या होना चाहिए, B प्लस C। सिमिलरली N इंटरसेक्शन B जो कि कॉमन रीजन्स में एलिमेंट आएगा और वो C है, तो वो हो गया N इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू C। N A यूनियन B मतलब जो तीनों A B और C से बना होगा, सिंपली जो A B को पूरे रीजन को शेड करें तो वो होगा A प्लस B प्लस C। अब क्या हम इस A प्लस B प्लस C को इस तरीके से लिख सकते हैं? आप देखिए कैसे लिखा गया, A प्लस B प्लस C। हमने किया क्या कि C को ऐड और C को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि पूरा ये जो A प्लस B प्लस C एक्सप्रेशन था वो अभी भी बैलेंस्ड ही है, उतना ही है, बट इससे हमें A प्लस C की वैल्यू NA लिखने को मिल सकती है, B प्लस C की वैल्यू को हम NB लिख सकते हैं, और स्मॉल c को लिखा सकता है NA इंटरसेक्शन B। तो हमने इस तरीके से एक रिलेशन कंप्लीट कर लिया A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B के कार्डिनल नंबर्स पे, और रिलेशन है NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। जितने भी सेट्स के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं उसमें प्रायः हमें ऐसे ही रिलेशंस को यूज करने के लिए कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम वेन डायग्राम से कैसे देख सकते हैं। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब A माइनस B, और A माइनस B का मतलब है एलिमेंट्स ऑफ A बट नॉट ऑफ B। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि ओनली A, जो केवल A में हो। तो यहाँ पे ये जो रीजन होगा जिसमें केवल स्मॉल a दिख रहा है आपका, वो रीजन होगा A माइनस B का, और उसी तरीके से स्मॉल b जो यहाँ दिख रहा है वो रीजन होगा B माइनस A, दैट इज ओनली B का। तो इस n ओनली A को, नंबर ऑफ ओनली A को अगर हम ऐसा कहें कि वो स्मॉल a है और स्मॉल a को लिख सकते हैं a प्लस C माइनस C, तो हम उसे सेट्स के फॉर्म में या कार्डिनल नंबर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। और इस तरीके से नंबर ऑफ ओनली A का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं Na माइनस
एन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली नंबर ऑफ ओनली बी के लिए भी एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिखा जा सकता है। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है, इसको भी वेन डायग्राम से देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का डेफिनेशन आपको पता है कि ए अगर कोई सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज ए बार ऊपर या फिर ए डैश या फिर ए टू द पावर सी, इन तीनों को कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। तो ए बार यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए है, दैट मीन्स द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ u बट नॉट ऑफ a। मतलब कि अगर वेन डायग्राम में देखा है तो उस रीजन को लिया जाएगा, उस रीजन को शेड किया जाएगा जो u में तो है बट a में नहीं है। तो ये आपका कोई a है सेट, और इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं मतलब इस रीजन को अगर छांट दिया जाए, हटा दिया जाए, तो बाहर वाला रीजन जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ए, और फाई कॉम्प्लीमेंट आपको यू मिलेगा और यू कॉम्प्लीमेंट फाई मिलेगा। और इनको भी हम यहाँ से देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं, सेंस देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है वेन डायग्राम से। और दो इंपॉर्टेंट लॉज थे डिमॉर्गन्स लॉ के, जिसको हम लोग डिमॉर्गन्स लॉज बोलते हैं। तो उसमें पहला लॉ है ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों को बेसिकली इसमें से एक को हम लोग देखेंगे कि वो वेन डायग्राम से कैसे समझा जा सकता है, तो उसको देखते हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ में पहला जो हमने लॉ लिया है वो है ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको हमें वेन डायग्राम से समझना है कि ये कैसे इक्वल हो सकता है। तो कोशिश करते हैं। जैसे इसमें मेन लॉजिक कैसे काम करेगा कि ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो लेफ्ट हैंड साइड का शेडेड रीजन आएगा और जो राइट हैंड साइड के जो ऑपरेशन है उनसे शेडेड रीजन जो आएगा वो दोनों सेम होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। तो पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमें पहले क्या करना होगा, ए एंड बी फाइंड करना होगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दो सेट्स ए एंड बी आपको दिख रहे हैं और इन दोनों का यूनियन फाइंड करें तो जो वाइट रीजन है वाइट से, वही हमारा ए एंड बी होगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब इस पूरे वाइट रीजन को इस पूरे यू में से छांट देना है। तो हमें बचेगा केवल ये बाहर वाला रीजन, और ये बाहर वाला जो रीजन होगा वो हमारा ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का तो कॉम्प्लीमेंट देख लिया, लेफ्ट हैंड साइड का रीजन देख लिया कि वो बाहर वाला है। अब हमें इसी सेट के ऊपर राइट हैंड साइड के ऑपरेशंस को देखना है कि वो क्या यही रीजन प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं, पहले देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट को। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे ए आपका पूरा सेट ये वाइट वाला रीजन है, और इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका मतलब कि इस वाइट वाले रीजन को छोड़ के जो बाहर का रीजन आएगा वो येलो से मैंने शेड किया है, वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर हम नीचे वाले रेक्टेंगल में जाते हैं, नीचे वाले वेन डायग्राम में, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब अब इस बार यहाँ वाला जो वाइट पार्ट है, जो ग्रीन सरकमफ्रेंस के अंदर है, वो वाला वाइट पार्ट हमारा बी को रिप्रेजेंट करेगा, और उसको छोड़ के जो वाइट येलो पार्ट मिलेगा आपको, वो सारा का सारा हमें बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अब क्या इन दो फिगर को अगर हम इंटरसेक्ट करें, इन दो वेन डायग्राम को, मीन्स तो क्या हमें ये रीजन मिल सकता है? तो इंटरसेक्ट का मतलब सिंपल है कि इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ समझा सकता है कि दोनों में जो कॉमन रीजन होगा ये बाहर वाला येलो रीजन होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ये आपका येलो बी के अंदर है और यहाँ वाइट है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता है। और यहाँ ये येलो है, एक्सक्यूज मी, यहाँ ये वाइट है और ये हमारा येलो है, तो फिर ये कॉमन नहीं हो सकता है। और सी कुछ भी कॉमन में आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो कॉमन रीजन आया हमारा इन दोनों का, वो ये बाहर वाला येलो पार्ट ही है। तो ये इन दोनों का जो इंटरसेक्शन से बनने वाला रीजन है और इन दोनों के यूनियन प्राइम से जो बनने वाला रीजन है, वो दोनों सेम चीज़ें, सेम फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं और सेम रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से वो डिमॉर्गन्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। बाकी दूसरा लॉ आप खुद से ट्राई कर सकते हो और वो भी ऐसे ही हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स
का एक अनदर वे, और वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। तो जैसे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का सिंपल मीनिंग है नंबर ऑफ ए माइनस बी, जिसको हम लोग नंबर ऑफ ओनली ए भी बोल सकते हैं। तो इसको समझ सकते हैं कि वो एन ए इंटरसेक्शन बी डैश की इक्वल है। और वो कैसे, तो इसको समझते हैं यहाँ से। जैसे हमारे पास ये रीजन अगर देखा जाए तो ये रीजन तो आपका ए है, और ये जो व्हाइट वाला पूरा रीजन है वो बी है। तो बी डैश का मतलब हो गया पूरा येलो पार्ट, और ये जो ब्लैक के अंदर, ब्लैक सर्कल के अंदर पूरा रीजन है वो पूरा ए ही है। तो अगर मैं कहूँ कि इस ए को इस पूरे पूरे बाहर वाले येलो रीजन के साथ अगर कॉमन देखा जाए तो कौन सा पार्ट बनना चाहिए, तो कॉमन पार्ट केवल ये स्मॉल ए वाला बनेगा। तो स्मॉल ए वाला पार्ट ही तो कहलाता है नंबर ऑफ ओनली ए, यानी कि ए माइनस बी। इसका मतलब कि अगर हम नंबर ऑफ ओनली ए को देखें तो सिंपली कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश ही है वो। सिमिलरली नंबर ऑफ ओनली बी है नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं, और इस बार हमें जानना है अब 3 सेट्स के ऊपर ये सारे ऑपरेशंस कैसे किए जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से ये यूनिवर्सल सेट के अंदर 3 सेट्स लिए गए हैं, और ये ओवरलैपिंग 3D की तरह दिख रहे हैं ताकि हमें इजीली वो फिगर आउट कर सके कौन कौन सा रीजन कहाँ है। तो ये जो आपको दिख रहा है ए, इस ए के अंदर कैपिटल ए जो दिख रहा है आपको सेट, इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। मतलब ये एलिमेंट्स एग्जैक्ट नहीं है, ये बताते हैं कि कितने एलिमेंट्स, दे रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रीजन एक्चुअली। तो यहाँ पे आप अगर नंबर ऑफ ए पूरा काउंट करोगे तो होगा ए प्लस ई प्लस जी प्लस डी। तो उसको मैंने नंबर ऑफ ए नाम दिया ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी। सिमिलरली बी के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्वियस बी डी जी एफ का सम मिलेगा एन बी, और सिमिलरली एन सी के लिए हमें मिलेगा सी स्मॉल सी ई जी और एफ का सम। अब देखते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आप अगर इस माउस के होवर को फॉलो करोगे तो जो रीजन मैं ऐसे शेड करता हुआ दिख रहा हूँ वही हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 2 नंबर्स मिल रहे हैं डी और जी, मतलब ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डी है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा डी प्लस जी। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी हमें मिल सकता है अगर इसको देखा जाए तो, और वो होगा जी प्लस एफ, और सिमिलरली ये ए इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करेगा और ये ई प्लस जी है। बट ये जो जी है, जो बीच का पार्ट है व्हाइट वाला बेचारा, मतलब जो बीच का पार्ट है जी व्हाइट से है, वो पार्ट हमारा सिंपली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि तीनों में कॉमन है। तो इन सब को यूज करके हम फिर से नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के एक फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी सिंपली क्या होगा, जितने आपको स्मॉल लेटर्स दिख रहे हैं जो लोअर केस में है ए बी सी डी ई एफ जी है, ई एफ जी, इनका टोटल सम जो होगा वो एन ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनको अब ढूंढते हैं कि ये कैसे निकाला सकता है इन सारे कार्डिनल नंबर्स के फॉर्म में। सो लेट अस सी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है उसको हमने ये लिखा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। हमने किया क्या कि इसमें ए बी, इसको यहां समझते हैं तो ज्यादा इजी होगा। अब ध्यान दीजिए जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई प्लस एफ प्लस जी है, इसको हम इस फॉर्म में लिखा जाते हैं एन ए एन बी एन सी और इन सब के फॉर्म में। तो पहले हम क्या करते हैं कि एन ए को लाने के लिए हमने क्या किया कि ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी को निकाल लिया। तो ए प्लस डी प्लस जी और ई को निकाल लिया। तो अगर आप निकालोगे तो ये बाकी जो बचेगा बी सी और बाकी जो बच जाएंगे एलिमेंट्स, वो फिर बाकी के एन बी और एन सी के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो हमने जानबूझ के क्या किया कि इस पूरे टोटलिंग को ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी को हमने इसके लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की। तो क्या किया पहले कि ये पूरा लिख दिया एन ए के लिए, मीन्स ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी प्लस
b प्लस d प्लस f प्लस ये लिखा गया है किसके लिए, nb के लिए एग्जैक्टली, और ये लिखा गया है nc के लिए। ओके, तो हुआ क्या इससे कि हमारे पास ये चीज तो बैलेंस रखना पड़ेगा, तो हमने क्या किया कि इसमें एक d एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ऐसा करते वक्त एक e एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है और उसी तरीके से एक f एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो हाँ, उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से एक d माइनस कर लिया, यहाँ से एक f माइनस कर लिया और यहाँ से एक e माइनस कर लिया। बट आप फिर से ध्यान से देखिए कि जो g है वो 2 एक्स्ट्रा आ गया है, क्योंकि g एक ही चाहिए था। तो इस g को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक g और एक g तो बैलेंस हो गया, लेकिन एक्चुअली फिर से वो वाला g सब्ट्रैक्ट हो गया जो रहना चाहिए था। तो उसको बैलेंस करने के लिए इस g को यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो इससे ये जो a प्लस b प्लस c जो पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, ये और ये पूरा एक्सप्रेशन सेम ही है, बट ये अपने नेचुरल फॉर्म में है और ये एग्जैक्टली अब na nb nc और बाकी जो एक्सप्रेशंस हैं और बाकी जो कार्डिनल नंबर्स हैं उनके फॉर्म में आ चुका है। तो इस वजह से हम n a n b n c को एक रेडीमेड फॉर्मूले के लिए ऐसे लिख सकते हैं, जो कि मैंने इसको बॉक्स में लिख दिया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 3 सेट्स के ऊपर, और ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। ओके, अब देखते हैं नंबर ऑफ ओनली ए को क्या लिखा जा सकता है ऐसे। तो नंबर ऑफ ओनली जरा फिगर में चलते हैं कि क्या होगा। तो नंबर ऑफ ओनली ए का मतलब ये है कि केवल ये जो स्मॉल ए है वो पार्ट। तो ऑब्वियसली अगर हम इस पूरे ए के पार्ट में से d, g और e को घटा लें तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल ए मिलेगा। लेकिन हम d को अकेले नहीं घटा सकते, बिकॉज ये जो पार्ट है वो g के साथ काउंट होकर मिलना चाहिए, बिकॉज हमारे पास वो a इंटरसेक्शन b में आ रहा है। तो उसी तरीके से हमने किया क्या यहाँ पे कि पहले लिख दिया a प्लस d प्लस e प्लस g और एक d घटा लिया, फिर एक यहाँ पे e माइनस कर लिया, बिकॉज हमें केवल चाहिए स्मॉल e। तो हुआ क्या कि अब d और e माइनस हो गए हैं, तो अब बचा केवल g को घटाने के लिए। लेकिन d को जब माइनस किया तो g ऐड कर दिया था हमने, तो ऐसा करने से हमने g एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया होगा, तो उस एक एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर लिया होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने g यहाँ पे ऐड कर दिया है। ओके, तो जब कैलकुलेट करके देखो तो सारा ये एक a के बराबर मिलेगा। लेकिन ऐसा करने से ये जो पार्ट मिला वो na कहलाएगा, ये जो पार्ट मिला वो na इंटरसेक्शन b कहलाएगा, और ये आई थिंक ब्रैकेट एक्स्ट्रा टाइप राइटिंग में गलती हो गई है, इसका कोई सेंस नहीं है। हमें सिंपली ये समझना है n इंटरसेक्शन b है और ये a इंटरसेक्शन c होगा आपका ये पार्ट, और ये जो ये होगा e प्लस g आपका इंटरसेक्शन c होगा, और जो g पार्ट है वो आपका n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c है। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला मिलेगा नंबर ऑफ ओनली ए के लिए। इन द सिमिलर पैटर्न उसी तरीके से हम नंबर ऑफ ओनली b को लिख सकते हैं पैटर्न को फॉलो करते हुए। ये हो जाएगा nb माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन b माइनस nb इंटरसेक्शन c और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर एग्जैक्टली 2 इन टर्म्स ऑफ na nb and c इफ दिस थिंग, जो यूनियन है तीनों का वो दे रखा है P और जो इंटरसेक्शन है तीनों का वो दे रखा है Q। मतलब अब बात आती है एग्जैक्टली 2 का सेंस क्या है। एग्जैक्टली 2 का मतलब है कि अगर आप इन दोनों को इंटरसेक्शन के फॉर्म में देख रहे हो, 2 सेट्स को केवल, तो ये एग्जैक्टली 2 नहीं बताते हैं। एग्जैक्टली 2 का मतलब होगा कि केवल ये जो पार्ट है D, क्योंकि ये जो बीच वाला पार्ट है वो तो तीनों में चला गया। तो एग्जैक्टली 2 का मतलब अगर A B के लिए देखा जाए तो होगा D, अगर A C के लिए देखा जाए एग्जैक्टली 2 तो होगा E, और B C के लिए देखा जाए तो होगा F। तो एग्जैक्टली 2 एज अ होल देखें तो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है सिंपली A इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है D प्लस E प्लस F। तो हमें D प्लस E प्लस F को फाइंड आउट तो करना है, बट उसमें Na Nb Nc और P और Q प्रेजेंट रहने चाहिए। तो इस चीज को कैसे फाइंड करते हैं उसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। ओके, सो लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। हमें डिराइव करना फॉर्मूले को
डी प्लस ई प्लस एफ के लिए, जहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी प्रोवाइडेड है, उसकी वैल्यू पी गिवन है, एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्यू गिवन है। हमें ये पता है कि 3 सेट्स अगर ए बी सी गिवन है तो उसके लिए लिखा सकता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, उन सभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें ऐसा रिलेशन मिलेगा। नंबर ऑफ ए एंड बी की वैल्यू गिवन है पी, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं पी, एन ए को एज इट इज छोड़ देते हैं बिकॉज हमें इसी के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो एन ए एन बी और एन सी एज इट इज छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखा गया है। दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप फिगर को देख रहे हो तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी होने वाला है वो 2 पार्ट से बन के आएगा, एक तो डी पार्ट और दूसरा जो तीनों का कॉमन पार्ट है, मतलब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इसको लिखा सकता है डी प्लस जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है वो क्यू है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डी प्लस क्यू। सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो इसका जो वैल्यू आएगा वो एफ प्लस क्यू मिलेगा, और सिमिलरली जो हमारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी मिलेगा वो मिलेगा ई प्लस क्यू, और फाइनली जो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है उसको हमने क्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमें फाइंड आउट करना है डी एफ और ई के सम को, तो डी प्लस ई प्लस एफ को हम यहाँ पे अगर इसको रीअरेंज करें इस पूरे इक्वेशन को तो ये मिलना चाहिए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस 2q माइनस पी। तो यहाँ से अगर हम इसको इस चीज़ को इस क्वेश्चन के लिए तो हमने फाइंड आउट कर लिया और इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, बट अगर हम चाहें तो यहाँ से जनरलाइज फॉर्म में एक चीज़ निकाली जा सकती है कि अगर जब भी आपसे पूछा जाता हो कि नंबर ऑफ एग्जैक्टली 2, तो उसको लिखा सकता है, देखिए कैसे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस 2q, एंड q इज एक्चुअली नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एंड फाइनली जो माइनस p है और p है आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। और इस तरीके से हम एग्जैक्टली 2 का एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऐसे इस पूरे इक्वेशन पे, रिलेशंस पे, तो हमें वेन डायग्राम का यूज़ करके उस चीज़ को और इजी कर लेना चाहिए समझने के लिए, एंड देन क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए, तो हम उस क्वेश्चन को ईजिली हैंडल कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।